नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से कबीरधाम जिले में पहली बार आयोजित क्षेत्रीय सरस मेला 2024 आगाज हो चुका है। कवर्धा के पीजी कॉलेज मैदान में 10 दिवसीय क्षेत्रीय सरस मेला 2024 सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद संतोष पांडे सहित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथियों ने क्षेत्रीय सरस मेला में समूह द्वारा निर्मित सामग्रियों की प्रदर्शनी सह विक्रय स्टॉल का अवलोकन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव सियाराम साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष सुशील राम कुमार भट्ट, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष पटेल, जनपद अध्यक्ष इंद्राणी, दिनेश चंद्रवंशी, कैलाश चंद्रवंशी, वीरेंद्र साहू, गणेश तिवारी, चंद्र प्रकाश सहित कई प्रतिनिधि उपस्थित रहे। भिंड एक दिवसीय दौरे पर आए सहकारिता एवं खेल युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग और इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते हुए रायशुमारी ली। साथ ही कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास धारणा को लेकर चलती है। भाजपा सरकार देश की सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अच्छे संबंध बनाकर चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में 370 हटाने, ट्रिपल तलाक एवं राम मंदिर बनाने जैसे कई पुराने मुद्दों का हल निकाला है। देश का विकास, महिलाओं की सुरक्षा एवं किसानों को सम्मान निधि देने जैसे कई बड़े कार्य किए गए हैं। विश्वास सारंग ने आगामी लोकसभा चुनाव 400 प्लस सीटों के साथ जीतने का दावा भी किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस मापदंड से जो सरकार चलाई है उसने संपूर्ण क्षेत्र में, संपूर्ण देश में एक अलग तरह की सरकार की छवि को स्थापित किया है। विदेशी मामलों का मामला हो, विदेश के देशों से हमारे संबंधों की बात हो या इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। गरीब कल्याण को लेकर, स्वच्छता को लेकर, गरीब का पक्का मकान बनाने की बात, किसान को सम्मान निधि देने की बात, महिलाओं को संपूर्ण अधिकार देते हुए आरक्षण देने की बात, युवाओं को रोजगार के नए अवसर सृजित करने की बात, और तो और वो मुद्दे जो सालों से सॉल्व नहीं हो रहे थे उनको एक रूपता के साथ बिना किसी विघटन के नियत प्रक्रिया और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जिस प्रकार से उनको सभी मुद्दों को मोदी जी ने समाप्त किया है, सभी समस्याओं को समाप्त किया है, चाहे वो अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर बनाने की बात हो, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति को समाप्त करने की बात हो, या ऐसे देश के काले कानून जो कि हम पर लायबिलिटी बने हुए थे, हम पर कहीं ना कहीं भार थे, उनको समाप्त करने की बात हो। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कुछ किया वो अविस्मरणीय है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनना ये निश्चित रूप से हम सब देशवासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। आज हमने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हम संपूर्ण रूप से हर प्रक्रिया में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन करते हैं। ये शायद देश में एक ही राजनीतिक दल है जिसमें बूथ स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ता का रोजमर्रा की कार्यकलाप में पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और हमारी लोकतंत्र में जो आस्था है उसका परिचायक है। आज हमने कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और हम सब कृत संकल्पित हैं भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी को देश का। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सरगुजा जिले मेनपाट कार्निवाल महोत्सव के दौरान भाजपा युवा नेता और तहसीलदार के बीच हाथापाई के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मेनपाट कार्निवाल महोत्सव के पहले दिन मंच में नाम पुकारने के बाद भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विक्की सोनी के द्वारा मंच में चढ़ने का प्रयास किया गया। इस दौरान तहसीलदार ने उन्हें जाने से रोक दिया। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इसके बाद दूसरे दिन क्षेत्रीय विधायक रामकुमार टोपो और जिला प्रशासन के बीच समझौता करने की बातचीत हुई। बावजूद तहसीलदार ने मेनपाट थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। वहीं सरगुजा पुलिस टीम ने भाजपा युवा नेता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से भाजपा युवा नेता को जेल भेज दिया गया है। जी, ये मेनपाट कार्निवाल महोत्सव के दौरान वहाँ पे तहसीलदार ड्यूटी पे तैनात थे और उसी में एक व्यक्ति विक्की सोनी के द्वारा आकर के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए हुज्जतबाजी की गई थी, जिस पर कमलेश्वरपुर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आज सीतापुर कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां उनको न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शराब घोटाले मामले में जांजगीर चांपा जिला पहले से ही चर्चा में रहा है। अब प्रीमियम शराब में पानी मिलाकर बेचने का एक और मामला सामने आया है। शराब में पानी मिलाने की पुष्टि होने के बाद दुकान के 3 प्लेसमेंट कर्मचारियों का आबकारी अधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त करते हुए तीनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम 38 के तहत की कार्रवाई की गई है। बता दें कि आबकारी विभाग द्वारा जांजगीर, नैला और चांपा शहर में प्रीमियम शराब दुकान का संचालन किया जाता है। प्रीमियम शराब दुकान में 1000 से 30,000 रुपए तक शराब की बोतल बिक्री होती है। जिला मुख्यालय में यहां दुकान नैला रोड में संचालित किया गया है। आबकारी अधिकारियों द्वारा इन दिनों जिले में संचालित न केवल प्रीमियम बल्कि अन्य देशी और विदेशी शराबों दुकानों में बेची जा रही है। शराब की जांच की जा रही है। इसी प्रकार से आबकारी इंस्पेक्टर के द्वारा नैला रोड में संचालित शराब दुकान की जांच की तो वहां कुछ शराब की बोतलों में लीकेज नजर आया। जब शराब की बोतल को जांच की गई तो पानी उनमें मिला, जिससे आबकारी अधिकारी के द्वारा तुरंत कर्मचारियों को हटाया गया और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। कमिश्नर मैडम के निर्देशानुसार लगातार कड़ी जांच की जा रही है दुकानों की, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता ना हो। तो इसी कड़ी में हमने रात में 8 के आसपास दिन शुक्रवार को प्रीमियम मदरा दुकान जांजगीर चांपा में हमने छापामार कार्रवाई की। तो रूटीन जांच में प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि 2-3 बोतलों में मिलावट की आशंका थी, तो हमने उसको चेक कराया। तेजी चेक कराने पर उसमें मिलावट की पुष्टि हुई है। तो उसमें आबकारी अधिनियम की धारा 38 के तहत प्रकरण कायम कर जो दुकान के सेल्समैन और सुपरवाइजर थे उनको सेवा से पृथक किया गया। और हम लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। लगातार हमारा रूटीन है। रूटीन में हमारे जो दुकान है वो फिक्स रहते हैं कि कितनी दुकानों की जांच की जानी है। उसमें दुकानों की संख्या मेंशन रहती है, दुकान का नाम पता नहीं रहता। दुकान का नाम हम सुबेरे ही बताते हैं सब इंस्पेक्टर्स को कि उनको आज कौन सी दुकानें चेक करनी है। लगातार इसी कड़ी में दुकानें चेक होती रहेंगी और किसी भी तरह जांजगीर चांपा जिले में राशन कार्ड का नवीनीकरण करने की तिथि शासन द्वारा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। जिले में अब तक के 90 लोगों का राशन कार्ड नवीनीकरण किया जा चुका है। जिले में 3,23,926 राशन कार्ड हितग्राही हैं, जिसमें अभी तक के 2,90,770 लोगों का राशन कार्ड नवीनीकरण किया जा चुका है। जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने बताया कि जांजगीर चांपा जिले में सबसे ज्यादा मोबाइल ऐप्स के माध्यम से नवीनीकरण किया गया है। ऐप्स के माध्यम से 2,22,325 लोग मोबाइल ऐप्स के माध्यम से नवीनीकरण किया गया है। खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने राशन कार्ड हितग्राहियों से अपील की है कि जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड का नवीनीकरण करवा लें। 15 मार्च तक नवीनीकरण करने के लिए अंतिम समय दिया गया है। शासन के द्वारा राशन कार्ड का PDF भी खाद्य विभाग को प्राप्त हो गया है और नया राशन कार्ड अब वितरण करना भी प्रारंभ कर दिया गया है। जल्द ही हितग्राहियों को नया राशन कार्ड ग्राम पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र में शिविर लगाकर राशन कार्ड वितरण किया जाएगा।
राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य जिले में जारी है। 90% लगभग हमारे यहाँ राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण का कार्य करा लिया है और अभी जो है शासन ने राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए 15 मार्च तक समय सीमा में वृद्धि कर दी है। तो जो भी हितग्राही जो नवीनीकरण के लिए अभी शेष हैं वो एक कृपया सिटीजन ऐप से अथवा नज़दीकी राशन दुकान में जाके अपना मोबाइल नंबर और राशन कार्ड नंबर प्रदाय करके अपने राशन कार्ड नंबर से अपना मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड कराकर नवीनीकरण का कार्य करा सकते हैं। इसमें चूँकि 15 मार्च अब समय हो गया है तो कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। और हाँ, हमारे ज़िले में नए राशन कार्ड जो नवीनीकृत नए कलेवर में जो राशन कार्ड हैं वो बंटना भी स्टार्ट हो गए हैं और हमारे पास अभी जितने भी राशन कार्ड नवीनीकरण हुए हैं उनके PDF भी हमको शासन से उपलब्ध करा दिया गया है। तो अब उनके नवीन PDF और राशन कार्ड भी हमने जनपदों और नगरीय निकाय में भेजना प्रारंभ कर दिया गया है, जहां से उनको। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे मध्य भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हर घर जल पहुंचाने का संकल्प लेकर चल रही केंद्र सरकार के इस संकल्प को शायद जिले के विभागीय अधिकारी पूरा नहीं होना देना चाहते और शायद यही वजह है कि करोड़ों के इस प्रोजेक्ट को वे पूरा करने में कोताही बरतते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जिला मुख्यालय से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर बसे ग्राम पंचायत डोगरी गुढ़ा के राउत पारा की है, जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पानी पहुंचाने पाइपलाइन के लिए गड्ढे तो खोदे गए हैं, लेकिन इसमें अब तक विस्तार पाइप ही नहीं निकाला जा रहा है और ना ही इस गड्ढे को बंद किया गया है, जिसके चलते इलाके के रहवासी खाते परेशान हो चले हैं। यहां तक कि ग्रामीणों ने अपने संबंधित ठेकेदार और कार्य करवाने वाले मुंशी से भी फोन करने का प्रयास किया, लेकिन वे भी ग्रामीणों का फोन नहीं उठा रहे हैं। जो नाली बन रहा है ना, 2 सप्ताह से नाली बनाकर छोड़ दिए हैं। यहाँ गाय बैल गिर रहे हैं और आने जाने में तकलीफ हो रही है। मैं वो अगला आदमी जो ठेकेदार है ना, उसको मैं बता रहा हूँ, 2 सप्ताह से कॉल कर रहा हूँ, भैया आके ये वाला कर दो। जो पाइप को तो गाड़ दी है लेकिन कनेक्शन निकाल के नहीं छोड़े हैं। मैं इतना तक बोला कनेक्शन निकाल के छोड़ दो, उसके बाद मैं भी पटवा लूंगा, ऐसे भी बोला। और फोन भी नहीं उठा रहा, 3-4 बार कॉल किया, फोन नहीं उठा पा रहा है। और वो ना मुंशी के पास भी लगाया, जो अपने गांव में पड़ोस गांव में वो मुंशी रहता है, उसको मुंशी में काम लगाए हैं, उसके पास भी लगा रहा हूँ, वो भी नहीं उठा रहा है। पंचायत में जाके बोले हैं, पंचायत में भी कुछ नहीं हो पाया। अभी इसको नाली को कंप्लीट करके दें, ये पटवा के। और जो बरसात में ना ये नाली वाला ये रास्ता है ना, जो इसमें भी समस्या होता है आने जाने में, ना गाड़ी आ पा रहा है ना जा पा रहा है। गाड़ी को वहां छोड़ना है और पैदल घर आना है बरसात में। यहाँ जो नाली के बाद ना रोड का भी आवश्यकता है। आरु गड्ढा के लाइन पानी का खनु दिलास 2-3 हफ्ता हो देवे हुन केवल दखनु पानी के हुन सुविधा नहीं करत, छांड लारू गेलास बाल बच्चा हम नल ले पानी आनु से ना नहकुक नहीं सकूं, फारा देउन अभी नहीं है, पाटुन रुक मन के दिलू से यार अब नहकू से। गाय बैलाज वाला में सुविधा नहीं है, गिर सत काय बैला बल गिर सत, पीला मन बल गिर सत, ए कहाँ ले सकूं दूत रोके कन्या भर को गड्ढा तो होली से काय चाहूं से बनाऊ देता बोलू से यार चाहूं से हम सरकार बनाओ काय हम चौके एक लगे कोंडा गाँव आए तो एकदम कोना आई भीतरे बल लसन होली से कितरो दूर। बस्तर के नगरनार स्थित NMDC स्टील प्लांट एक बार फिर विवादों में नजर आ रहा है। यहां की लक्की मिनरल प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने अपने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल करना शुरू कर दिया है। लक्की मिनरल कंपनी में काम करने वाले तकरीबन 800 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काम बंद कर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे NMDC में होने वाले प्रोडक्शन के काम प्रभावित हो रहा है। जानकारी के मुताबिक प्लांट में काम करने वाले 2 कंपनियों के ठेकेदारों के विवाद में कर्मचारी पिस रहे हैं। लकी मिनरल के कर्मचारियों को दूसरी कंपनी अपने कंपनी में शामिल होने का दबाव बना रही है, वहीं कर्मचारियों द्वारा मना करने से विवाद की स्थिति बन रही है। इसके अलावा बोनस, ट्रैवल अलाउंस, सैलरी क्लियर
एनेक्सर के साथ कुल 21 मांगों को लेकर हड़ताल पर कर्मचारी चल रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। सभी कर्मचारी छत्तीसगढ़ के बाहर के रहने वाले हैं, अधिकतर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मेरा नाम मुकेश विश्वकर्मा। क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटर ही हूँ, जितने आदमी हैं सब मेरे थ्रू ही हैं। टेंडर चेंज हुआ पिछले मंथ है ना, एक दूसरी कंपनी थी टाटा प्रोजेक्ट, उससे रिन्यू करके अभी लकी मिनरल कंपनी आई है ना, उस पर हुआ टेंडर इन लोग का। तो वहाँ पे शुरू से समस्याएं छोटी छोटी बनी हुई थी। मेनली जो समस्या थी वो थर्ड पार्टी द्वारा थी, जिसकी जो एजेंसी अभी हम लोग एकोमोडेशन वगैरह जहाँ से लेके रह रहे हैं उनके थ्रू दबाव बनाना है ना। ड्यूटी का तो चलिए ठीक है, मुद्दे छोटे छोटे थे, सैलरी इश्यूज़ था और एकोमोडेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन बीच में हम लोग और ये जितने भी आदमी हैं एजेंसी के थ्रू, उनका कहना यही था कि हमको एजेंसी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट लकी के थ्रू आना है ना। तो उन लोग द्वारा दबाव बनाया गया कि नहीं, आप लोग पेपर हमारे द्वारा देंगे, नहीं तो आप जगदलपुर में रह नहीं पाएंगे। इसके लिए कंपनी में कई बार कंप्लेन भी गया है, लेकिन उसका सोल्यूशन कुछ मिला नहीं। तो उस कारण आज हम लोग कल डिसीजन लिए कि एक बार इकट्ठा होते हैं। 200 के समथिंग है लड़के पूरे हड़ताल में। फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेरे साथ बस इतना ही। अब बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।